आप सभी का स्वागत है तनु गुप्ता टेक किरण में। तो संविदा कर्मचारियों के लिए 23 लाख संविदा कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है। 1 अप्रैल से लागू हो गई नई पेंशन और स्कीम, और जो है सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी। सैलरी में कितनी बढ़ोतरी की जाएगी? आशा, आंगनवाड़ी सहायिका, रसोइया और चौकीदार, इन सभी की सैलरी में भी बढ़ोतरी की जाएगी। 1 अप्रैल से जो नियम लागू हो रहे हैं उस नियम के तहत सैलरी में भी बढ़ोतरी और पेंशन में भी बढ़ोतरी की जाएगी, और भी स्कीम में लाभ मिलेंगे। और जाने क्या क्या पात्रता होनी चाहिए जिससे कि लाभ मिलेंगे जितने भी संविदा कर्मचारी हैं। तो यहाँ पर इस स्कीम के तहत 25 साल की सेवा पूरी हो चुकी है। केंद्र सरकार कर्मचारियों के रिटायरमेंट से ठीक पहले 12 महीने से प्राप्त औसत मूल वेतन 50% का बराबर पेंशन मिलेगी। अब जो भी कर्मचारी हैं उन सभी को रिटायरमेंट हो जाते हैं तो 50% का पेंशन भी दी जाएगी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं वीडियो की। और केंद्र सरकार ने 23 लाख कर्मचारियों के लिए खुशखबरी 1 अप्रैल 2025 से यूनिफास्ट पेंशन स्कीम लागू होने जा रही है। यूपीएस पुरानी पेंशन में एनपीएस का मिश्रण है, जहां कर्मचारियों की सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। फॉलो अब आप लोग जो केंद्र सरकार है कर्मचारी हैं उनके क्या क्या नियम हैं तो उनके बारे में आप लोगों को अब यहाँ पर बताएंगे। ध्यान रहे हैं यूपी में यूपीएस सिर्फ एनपीएस तहत रिटायरमेंट सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू होगा। यूपीएस चुनने वाले कर्मचारियों को किसी भी अन्य पॉलिसी, रियासत पॉलिसी चेंज, फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलेगा। यूपीएस में चुनने के बाद निर्णय को बदला जा सकता है। इस योजना के तहत कंज्यूकेशन और बेसिक पे और महंगाई भत्ते पे डीए को भी कुल 18.5% को हो जाएगा, जो कि 14% था। वहीं कर्मचारियों की अपनी पेंशन 10% का कॉन्ट्रिब्यूशन जारी रखेंगे। जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी को रिटायरमेंट हो जाते हैं तो रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन में बढ़ोतरी मिलेगी। तो यहाँ पर अब क्या क्या कर्मचारियों के लाभ हैं, तो लाभ की बात करें, लाभ क्या क्या मिलने वाले हैं कर्मचारियों को, तो लाभ भी यहाँ पर मिलने वाले हैं। उन सभी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा जो रिटायरमेंट हो चुके हैं और एनपीएस के तहत 31 मार्च रिटायरमेंट हो रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को निश्चित पेंशन दी जाएगी। 12 महीने के एवरेज में बेसिक सैलरी का 50% होगा। पेंशन पाने के लिए कर्मचारियों को कम से कम 25 साल तक सर्विस देनी चाहिए। अगर कर्मचारी की मौत हो जाए तो कर्मचारियों के परिवार के कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन 60% मिलेगा। जिन कर्मचारियों ने 10 साल तक सर्विस दी है उन्हें कम से कम 1 लाख रुपए की पेंशन दी जाएगी। मतलब कि 1 लाख रुपए भी दिया जाएगा मुआवजा, और 10,000 रुपये पेंशन, 10,000 रुपये सैलरी भी मिलेगी, मतलब पेंशन के तौर पर। अब अगर कर्मचारियों की सर्विस 25 साल से कम है तो 10 साल से अधिक है तो पेंशन की राशि समानुपाती मिलेगा और यह तय की जाएगी। कर्मचारियों को कार्य वर्ष चाहे जितना भी हो उनकी पेंशन न्यूनतम 10,000 रुपये ही कम से कम मिलेगी। अब यहाँ पर जितने भी यूपीआई से क्या क्या लाभ हैं, 25 वर्ष मतलब कि 25 वर्ष तक कर्मचारियों ने अगर जॉब की है तो उनको 10,000 रुपये मिलेंगे और मुआवजा भी दिया जाएगा। 10 वर्ष भी की है तो भी 10,000 रुपये मिलेंगे। तो 10 से और 25 वर्ष तक की जॉब होनी चाहिए। तब अगर कर्मचारियों के जो भी हैं अगर ख़त्म हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर 60% जो है उनके घर वालों को मिलेगा, परिवार में। तो यहाँ पर इतने बेनिफिट हैं। आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर